नमस्कार साथियों, तो हमने क्या किया 60 नंबर यानी 1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर दिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया। क्लियर है? तो चलिए मेरे भाई आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहते हैं। कहते हैं यदि टेन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो समझिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करने का प्रयास करता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख लिया 10, ठीक है, ये मेरे भाई 10 लिखा जाए ना। चलिए टेन थीटा बराबर √3, ठीक है। नीचे हम कुछ नहीं तो एक बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बोले टेन थीटा का फॉर्मूला आता है कि लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब देखिए मेरे भाई √3 है, आधार आपका 1 है, क्या है 1 है। तो थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा हम फिगर ड्राउ करने का प्रयास करूँ तो पता चलेगा लंब आप किधरों भी रह सकता है, कोई दिक्कत। मान लेते लंब ऊपर में √3 दे दिया है ना, रूट दे दिया, 3 दे दिया और 1 दे दिया आधार। हमें निकाल लेना कर्ण, तभी सेक थीटा का जो कि फॉर्मूला जो कि फॉलो करेगा, ठीक है। तो कर्ण निकाले तो बोले इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, कर्ण निकाले डायरेक्ट इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए, कर्ण निकल जाएगा। तो बोले √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। लेकिन कंडीशन एक, इसको टोपी पहना दीजिए, टोपी पहना दीजिए, हो गया 2। तो ये 2 हो गया कर्ण, ठीक है मेरे भाई। फटाक से कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। हालांकि हमने डायरेक्ट करने का प्रयास किया है ना मेरे भाई। अब देखिए सब चीज़ निकल गया तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए। सेक थीटा का, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कहता है मेरे भाई कर्ण बटा आधार, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। लाल कक्का वाला ट्रिक भी बताया शुरू वाला बेसिक क्लास में, ठीक है। तो बोलिए कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका 2 है, आधार की बात करें तो आधार 1 है। तो 1 से 2 में डिवाइड कीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते प्रश्न क्या कहता है, फटाफट देख लेते हैं मेरे भाई। चलिए ये देखिए 62 नंबर, 62 भी भैया हल करना है। तो बोलिए ये देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर, ठीक है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला बोलिए तो मेरे भाई कोसेक थीटा का फॉर्मूला कहता है कि कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। तो कर्ण की बात करें तो 17 है, लंब की बात करें तो 8 है। आपको निकाल लेना आधार, उसी के आधार निकालिएगा तभी जो कि टेन थीटा निकलेगा, ठीक है। तो बोले आधार निकालते हैं तो थोड़ा सा देखिए ये यहाँ पे हमने क्या का डायग्राम बना दिया है ना। आधार निकालना, ये देख कर्ण दिया गया 17 तो 17 लिखा, लंब दिया गया 8 तो 8 लिखा, ये निकाला नीचे वाला डाटा, ठीक है। तो बोलिएगा क्या करना है कि 17 का स्क्वायर कर देना तो हो जाएगा 289 और इसका भी स्क्वायर कर देना हो जाएगा 64। तो 289 में 64 घटा लीजिए, 289 में से क्या करना है 64 को घटा लेना है, ठीक है। तो 289 में 64 घटाएंगे तो 225 बचेगा। तो ये आ गया 225, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना टोपी पहना देना, तब जाकर का आधार निकलता है। 225 का बार आता है मेरे भाई आपका आता है 15, कितना आता है 15। अब बोलिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। टेन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब की बात करें तो आपका 8 दिया गया, देखिए 8 है तो 8 लेंगे, लिख देंगे। आधार की बात करें तो 15, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप फटाक से जगह बना सकते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो ध्यान से देखिए क्या कहता है। देखिए 63 नंबर प्रश्न कहता है इतना इतना तो सेक थीटा का फॉर्मूला बताए। तो बताइए, बता देंगे, कोई दिक्कत। फिर से इसका फॉर्मूला यदि बोले तो होता है क्या मेरे भाई, इसको हमने बोला था कर्ण होता है, कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला है ना। तो कर्ण है आपका बी है, लंब की बात बोले तो लंब है आपका ए। आधार की बात बोले तो मेरे भाई आधार की बात बोले तो हमने बोला था इस प्रकार से थोड़ा सा देख लेना है, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए है ना। तो कर्ण आपका बी है तो यहाँ बी रख दिए, लंब आपका ए है तो ए रख दिए। आधार निकालना है तो बोले इसका स्क्वायर कर दीजिए, बी का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा ए स्क्वायर। ये माइनस कर दीजिएगा, क्या चीज़ मेरे भाई माइनस कर दीजिएगा। अब बाकी बात आपको क्या करना है टोपी पहना देना है ना, बस इतना सा करना है। तो बी स्क्वायर कर दिए, ए बी स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर माइनस कर दिए, टोपी पहना दिए, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए बस वही फार्मूला लगे। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए मेरे भाई। सेक थीटा कहता है भाई कर्ण बटा होता है आधार, ठीक है। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका बी है, आधार की बात करें तो आधार तो आपका यही निकला है कि रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए कहाँ पे रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि रूट देने के लिए भूल गए मेरे भाई। ऑप्शन ए होगा, देखिए यहाँ पे रूट देने के लिए छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका रूट अंदर में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आपका 64 नंबर। 64 नंबर देखिए मेरे भाई क्या कहता है कि अगर साइन बी बराबर साइन क्यू हो तब क्या होगा, बी बराबर क्यू होगा और क्या होगा, कह दिया बराबर हो तो बराबर होगा, तो बी बराबर क्यू होगा, है ना। तो आप राइट बोल दीजिए, बी बराबर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बोल दीजिए। तो इस पर तो दिमाग ही लगाना नहीं था। देखिए मेरे भाई 65 नंबर प्रश्न कहता है कि टेन थीटा, यहाँ देखिए बट्टा, टेन थीटा बट्टा 8/15 हो तो कोसेक थीटा, तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए ये बट्टा, ठीक है। तो यहाँ से सर्कल बना लीजिएगा, तो फटाक से बोल दीजिएगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लंब है 8, आधार है 15, है ना। इसको निकालना है सर्कल, ये करने निकालना है, तो बोले इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसका स्क्वायर कीजिए 64, तो 225 और 64 को जोड़ लीजिए और इस पे टोपी बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 225 और 64 269, 269 का 12 था 17, हो गया 17 कर्ण। तो बोले कोसेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण की बात बोले 17, लंब की बात बोले तो मेरे पास 8, तो 17/8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता समझिए। कहता निम्नलिखित में से कौन कोसेक ए के बराबर है। मेरे भाई कोसेक थीटा का फॉर्मूला आता है 1/sin थीटा, क्या आता है 1/sin थीटा, माइंड में सेट कीजिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1/sin थीटा, ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए कहता है यदि इतना बराबर इतना तो इतना का मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करना। बोले साइन थीटा बराबर देखिए, थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, तो हम लिख देता हूँ कि साइन, ठीक है, साइन 2 साइन थीटा बराबर हो जाए 1/2, क्योंकि एक गुणाम है तो यह पट्टी आएगा भाग में 1/2। साइन थीटा का फॉर्मूला आता है मेरे भाई कहते हैं लंब बटा कर्ण, यानी लंब है आपका 1, कर्ण की बात बोले तो कर्ण आपका मेरे भाई कहते हैं 2, ठीक है। अब हम बोले यदि कि आधार निकाल लेना है, तो बोले कर्ण आपका 2 है और लंब आपका 1 है, आधार निकालना तो इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 4 में से 1 घटा दीजिए बचा 3 लिख करके टोपी बना दीजिए, तो यही आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई आधार हो जाएगा। तब बोला जो वो कीजिए, बोला 3 तो 3 मल्टीपल कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला बोले, कोट थीटा का बता होता फॉर्मूला आधार बटे लंब, तो आधार आपका √3 और लंब की बात बोले तो लंब आपका ये देखिए आप 1 है, तो हम बोल दिए 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए +3, तो 3 बोले 3 गुना ये हो जाएगा 1 3, ठीक है, √3 का स्क्वायर 1 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, नीचे में 1 दीजिए ना दीजिए बात तो बराबर है। तो देखिए 3 गुना 3 कीजिएगा 9 हो जाएगा, 1 से भाग दीजिए ना दीजिए बात तो बराबर है, 9 में से अब 3 जोड़िए दीजिए हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 68 नंबर कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट। देखिए यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट, यहाँ पे देखिए मेरे पास थीटा होगा, ठीक है। तो कहता है कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहले सेक थीटा दिया गया तो इसका मतलब ये निकाल लीजिए, 2 वैल्यू दिया गया है ना, तो आपको जो है कि यहाँ देखिए ये वाला पर फॉलो कीजिए। बोले सेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका 13 है मेरे पास, आधार आपका 12 है, तो लंब निकाल लीजिए क्योंकि कोट थीटा में आपको लंब का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो बोले इसका स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर भी कर दीजिए तो हो जाएगा 144, इसको घटा दीजिए। बोले 169 में से 144 को घटा दीजिए तो बचेगा मेरे भाई 5, यहाँ बचेगा 6 में से 4 गया 2 यानी 25। अब इसको भी टोपी बना दीजिए तो 25 का 12 जगह 5, तो ये आपका आ गया लंब। देखिए मेरे भाई आपका ऊपर लंब कैसे निकालना है, तो उसके लिए यदि नहीं इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके निकालिए, ठीक है, लेकिन तंदुरुस्त होकर के निकालिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या फटाक से निकाल ली, ये आपका आ गया 5, है ना। और अब आगे देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा होता है लंब, तो आधार की बात बोले तो आधार 12 है, लंब की बात बोले तो 5 है, तो 12/5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न देखिए, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये तो फार्मूला है तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो फटाक से बोल दीजिए ए नंबर, क्या बोल दीजिए ए बोल दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या दिएगा, कहता साइन ए + बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी ये मेरे पास NCERT बुक का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
तो मेरे भाई कहता है कि दोनों आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर नहीं, यानी कि असत्य होगा। पूछा सत्य है या असत्य है? असत्य है। बोले कैसे सर असत्य है, ये बता दीजिए तुम, है ना। आप लोग को तो थोड़ा सा डाउट होगा कि सत्य है, तो वो सत्य कौन आधार पर कहिए कहते होंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखिए ए के स्थान पे मान लेते हैं 30 डिग्री होगा, सपोज डेट बी के स्थान पे मान लेते हैं कि 60 डिग्री होगा। समझिए ये बी के स्थान पे हो जाएगा 60 डिग्री, अलग अलग वैल्यू रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ए के स्थान पे लिखेगा 30 डिग्री तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और प्लस बी के स्थान पे रखेगा 60 डिग्री तो हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए बी का वैल्यू अलग अलग रखना। अब बोलिए 30 और 60 जोड़िएगा तो हो जाएगा 90, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू बोलिएगा 1 होता है, बीच में बराबर दे दीजिए, बराबर साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आता है बोलिएगा, तो 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो जब 2 यहाँ जब 1 प्लस √3 आई पार में 1, जो कि दोनों आपस में बैलेंस नहीं है, इसलिए ये असत्य है। अब बोलेगा कि सर हम तो सत्य निकालते थे, ऐसे निकालते थे। बोलेगा कैसे? बोलेगा सर ये साइन है, ए को कोसाइन, साइन दोनों में साइन कॉमन लिए, ए प्लस बी हो गया, तो ये पार में भी साइन ए प्लस बी, ये पार में ए प्लस बी, इसलिए दोनों बैलेंस करके हम मानते थे सत्य, जो कि मेरे भाई कदापि ये गलत है। बोलिए कैसे सर ये गलत है, थोड़ा सा समझा दीजिए, डाउट में है। चलिए समझाते हैं। देखिए एक बात तो ये फिक्स कीजिए, ये जो आपका साइन ए है ये आपका गुणा का संबंध में नहीं है। क्या मेरे भाई? गुणा का संबंध में नहीं है। जब गुणा का संबंध में ही नहीं है तो इसको आप कॉमन कैसे लीजिए? ये ए आपको तो कौन कौन नहीं दर्शाता है? यहाँ पे एक स्थान पे 30 डिग्री 60 डिग्री गुणा का संबंध में है, ये ना है तो कॉमन कैसे ले सकते? कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन उसे लेते जब जैसे मान लेते हैं 4 है या 8 है, तो यहाँ पे गुणा का संबंध होगा। जैसे यहाँ पे प्लस हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ हम लेंगे यदि कॉमन। चलिए यहाँ पे 8 को थोड़ा सा बदल देते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे 6 भी दे देते हैं, यहाँ पे 4 दे देते हैं, यहाँ पे 6 दे प्लस। अब देखिए हम बोलेंगे कि कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है? कॉमन आ रहा है। बोले ये 2 आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे भाई? 2। और यहाँ पे ठीक है, तो हम बोले ये 2 आ गया तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 है क्योंकि 4 में 2 गुना 2 बोले तो ये गुणा का संबंध है, तो यहाँ बच्चा 2 प्लस 6 में भी बोले हम मेरे भाई 2 गुना 3, तब यहाँ को कॉमन आया 2 तो बच्चा 3, तो यहाँ भी अब 4 6 जोड़िएगा 10 होगा, यहाँ भी 2 3 जोड़िएगा 5, 5 गुना 2 कीजिएगा 10 होगा। तो गुणा का संबंध में रहता है तभी जा करके कॉमन लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब देखिए मेरे भाई 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो कहता है साइन माइनस थीटा, तो मेरे भाई ये देखिए ये आपका दिया गया साइन, ये माइनस थीटा दिया गया, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला माइनस साइन थीटा। ध्यान में क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। गुणा के संबंध में नहीं है इसलिए थीटा यहाँ आकर अटक जाएगा, ये माइनस जो कि आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ध्यान में रखना, तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, ये देखिए 72 नंबर, 72 वाला भी माइनस में आंसर बोल दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 73 भी है तो वही माइनस है तो वही हो जाएगा माइनस वाला, तो टेन थीटा है तो माइनस वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी में बोल दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा बोल दीजिए, ठीक है। 74 नंबर की बात करें तो देखिए टेन थीटा कितना दिया गया था, बोल दिया इसका आंसर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फटाक से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करेंगे। टेन थीटा फॉर्मूला था लंब बटा आधार, तो लंब आपका 4 है, आधार की बात बोले तो 3 है, और यहाँ पे आपको निकाल लेना है कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोले 4 का स्क्वायर 16, 5 से 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 लिख कर टोपी बना दिए, 12 आ गया 5। अब हल कीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला बोले होता है क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब बोलिए 4 है, कर्ण आपका 5 है, प्लस तो प्लस। कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है मेरे भाई आधार बटा कर्ण, आधार की बात बोले तो आधार आपका मेरे भाई 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया 3, और कर्ण की बात बोले 5, तो बोले 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 4 प्लस 3 यानी कि 7/5, तो 7/5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये देखिए कहता 1 + 10 स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए फटाक से बना लीजिए, क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है कि सेक स्क्वायर है, क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है बटा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, तो बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों वही है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या थे, यहाँ देखिए 76 नंबर प्रश्न कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1,
तो ये होता है मेरे भाई टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बोलिएगा थोड़ा सा सर अच्छा से समझाइए इसको। तो देखिए मेरे भाई एक फार्मूला आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो बोलिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसको ऊपर भेजिएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर पर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई? टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा आया ना, तो ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है ये वाला, और आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात बोले। देखिए यहाँ पे हेडिंग थोड़ा सा चेंज है। हेडिंग है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए कहता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब नहीं जानेंगे। तो बोलेगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताइए मेरे भाई। रूट क्या होता है मेरे भाई? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2। लेकिन √3/2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा? तो बोलिएगा मेरे भाई सी नंबर से हो जाए कोस 30 डिग्री, क्योंकि कोस 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2। जो साइन 60 डिग्री वैल्यू आता है वो कोस 30 डिग्री वैल्यू आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए 78 नंबर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछ भी दिया गया तो समझने का प्रयास कीजिए। कहता साइन π/4 माइनस कोस π/4 का वैल्यू क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे? 180 डिग्री का यूज करेंगे। तो पाई के स्थान पर बोलिएगा 180/4। ठीक है, क्या 180/4 माइनस हो जाएगा कोस पाई का स्थान पर 180/4। ठीक है, अब 4 से कटाइए तो बोलिएगा 4 चौके 16 बचा 2 4 5 20 यानी 45, यहाँ हो जाएगा 45। तो साइन 45 डिग्री या माइनस ये कोस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2 और माइनस कोस 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा √2, यहाँ जाए 1 - 1, इसका मतलब 0/√2। कोई भी संख्या से 0 में भाग देते तो आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए 79 नंबर प्रश्न। कहता साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री वैल्यू क्या होगा? तो बैठाइए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए, सॉरी साइन 30 डिग्री वैल्यू बोलिए मेरे भाई, तो बोलिएगा 1/2 होता है, प्लस कोस 60 डिग्री वैल्यू बोलिएगा तो होता है 1/2। एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/2, कट जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाफट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 80 नंबर। तो कहता है cos π/3, तो कोई दिक्कत नहीं, cos तो cos पाई का स्थान पर लीजिए 180 और 3 तो 3, बोले 3 से कटा है 6 बार, यानी कि 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2। तो फटाक से बोल दीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1/2। बोले किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो उम्मीद करता हूँ कि आज भी हमने क्या क्या 20 प्रश्न जो बताने का टारगेट रखा हूँ वो क्या क्या हमने पूर्ण कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा मेरे भाई। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।